सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जब एक बार एक चिक्सलून नाम का एस्ट्रॉइड गलती से हमारी पृथ्वी से आ टकराता है तो उसी चंद सेकंड्स के अंदर ही अंदर हमारी पृथ्वी की लगभग 95% ऑफ एग्जिस्टेंस लाइफ पूरी की पूरी विलुप्त हो जाती है। यानी कि चंद सेकंड्स के अंदर ही सब कुछ खत्म। और वेल, ये जो एस्ट्रॉइड रहता है इसकी जो स्पीड रहती है वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर पर सेकंड होती है। बट वेल, जब इससे इतना बड़ा धमाका हो गया तो क्या होगा कि अगर इसी एस्ट्रॉइड की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो तो। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाट इफ एस्ट्रॉइड हिट टू द अर्थ विद द स्पीड ऑफ लाइट। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। सो वेल गाइस, सबसे मेजर क्वेश्चन ये बनता है कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एक नेबुला से फॉर्म हुआ है। बट वेल, वो जो नेबुला था जैसे उसमें सन फॉर्म हुआ तो उसके अंदर छोटे छोटे रॉक के पीसेस भी फॉर्म हो गए और ये रॉक के पीसेस की वजह से हमारे अन्य प्लैनेट्स बने हैं। बट वेल, जैसे ही हमारे सारे प्लैनेट्स बन जाते हैं तो जो बचे हुए रॉक के पीसेस रहते हैं, जो बेसिकली रॉक के पीसेस नहीं होते हैं बल्कि मेटल और मिनरल्स के पीसेस होते हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में इर्द गिर्द घूमना चालू कर देते हैं। और वेल, ये जो इर्द गिर्द घूम रहा हुआ रॉक और मेटल का पीस है, यही मेटल के पीस को हम अभी के टाइम पे एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। बट वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर गलती से कोई भी प्लैनेट अपनी ग्रेविटी की वजह से ये सारे पीसेस को इन्फ्लुएंस करता है तो इससे होता ये है कि जैसे ये इन्फ्लुएंस करेगा तो वो पीसेस की जो स्पीड रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी और वो वही इंक्रीज स्पीड के साथ एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचने लगेंगे। और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन के कारण आग पकड़ लेंगे और जैसे ही वो आग पकड़ेंगे तो वो जल के राख हो जाएंगे। और राइट नाउ टाइम पे अगर हम यही नज़ारे को हमारी पृथ्वी से देखें तो हम इसे शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, यानी कि एक टूटता हुआ सितारा के नाम से जानते हैं। बट वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली, क्या होगा कि अगर गलती से यही सेम पीस एक लाइट की स्पीड से हमारी पृथ्वी से आ टकराएगा तो देखो, रियलिटी तो ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास खुद का मास है तो कभी भी वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। और बट वेल, तब पर भी यहाँ पर एक बार सोच के देखिए कि ऑब्जेक्ट का मास तो है लेकिन फिर भी ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो वेल, जैसे ही हमारी ग्रेविटी इसे इन्फ्लुएंस करेगी तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही एंटर करने वाला होगा, हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर एक पूरा का पूरा होल हो जाएगा। और वेल, ये जो होल रहेगा ये कभी भी हमारा एटमॉस्फेयर रिकवर नहीं कर पाएगा। और उससे भी इंटरेस्टिंगली, जैसे ही हमारे ये सरफेस के ऊपर पहुंचेगा तो जो हमारा सरफेस रहेगा, जैसे ही ये उसके अंदर घुसना चालू होगा तो हमारे सरफेस के ऊपर टकराने के बाद जो हमारे सरफेस के अंदर का मोल्टेन लावा है, यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग डेज में थी जहां पर पूरा का पूरा लावा था, वो लावा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और वेल, ये सब कुछ इतने ज्यादा जल्दी होगा कि हमें कभी भी दिखाई ही नहीं देगा। और देखते ही देखते वो जो मोल्टेन लावा और जो वो बेसिकली रेडिएशन जिसे हम वेव्स कह सकते हैं, वो इसके टकराने के बाद से निकले हैं, उसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी एग्जिस्टेंस लाइफ है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और उससे भी इंटरेस्टिंगली ये हो सकता है कि जैसे ही हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो जो हमारी पृथ्वी का पर्टिकुलर ऑर्बिट है वो भी बिगड़ जाए। और अगर गलती से हमारी पृथ्वी का पर्टिकुलर ऑर्बिट बिगड़ेगा तो हो सकता है कि सुनामीज आ जाएगी और उससे भी इंटरेस्टिंगली जितने भी वोल्केनोज है वो पूरे के पूरे अचानक से एक्सप्लोड कर जाएंगे। सो वेल, यही कुछ होने वाला है कि अगर गलती से कोई भी एस्ट्रॉइड जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड है और वो हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है, यानी कि अगर गलती से भी हमारी पृथ्वी से कोई भी लाइट की स्पीड वाला एस्ट्रॉइड टकरा गया तो हमारी पृथ्वी की पूरी 12 बज जाएगी। बट वेल, अब आपकी क्या राय है कि क्या कभी आने वाले टाइम पे कोई और एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से आ टकराएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाली वीडियोस को देखने के लिए। फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।